हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो गेम नो लव के एपिसोड 7 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट में हैंक को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है, साथ में यूजे होता है। ये तीनों नशे में होते हैं और एलिवेटर में होते हैं। वही उन्हें जीव को अपनी पेट पर उठाया हुआ था और ये इनको होटल के रूम में ला रहे थे। जीव को नशे में कपड़े धोने की बात कर रहा होता है, लेकिन बीन चुप होने के लिए कह रहा था। हेंग भी जीव को नीचे उतार रही होती है और कहती है कि मेरे बॉस के ऊपर क्यों चढ़े हुए हो। बाद में ये इनको रूम में ले आए थे, वो ये भी अपने अलग रूम में होता है। लेकिन फिर हम एपिसोड 6 के लास्ट वाले सीन को देखते हैं कि इन सभी ने एक दूसरे को देख लिया था, चिल्ला रहे होते हैं। जीव भी हेंग से दूर भाग रहा होता है। उजी से कह रहा होता है कि तुम दूर क्यों भाग रहे हो, क्या तुम इससे पति नहीं हो। बाद में कहता है कि मैं हूँ। फिर यहाँ पर हेंग के पास आ गया था और उजी से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसे है। लेकिन उजी कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, वैसे भी हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, हम सिर्फ यहाँ पर सोए हुए थे। तभी बाहर की तरह से नॉक कर रहा होता है और ये लीन होती है। लीन भी यहाँ पर ये याद करती है कि जब इस रूम में चले गए थे तो मैंने गियून से बात की थी और यहाँ पर ये कहा था कि जीव को अलग टीम में रखना जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसे सभी लोग जानते हैं जीव को हेंग के साथ ही काम करना चाहिए। गियून कह रहा होता है ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे। वही हम हेंग को देखते हैं जो कि उज्जी से ये कहती है कि जाकर देखो भी कौन है, लेकिन अभी कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, यह रूम तुम्हारा, तुम्हें जाना होगा। बाद में जाती है। लीन दरवाजा खोलने के लिए कहती है, बाद में हेंग दरवाजा खोल देती है। अब लीन यहाँ पर अंदर आती है और इन सबको देखती है। वो जिसे कह रहा होता हुआ क्या था। लीन कहती है तो याद नहीं है, यहाँ पर बना कर देता है। अब हम यहाँ पर सीन में देखते हैं जहाँ हम पहले यह देखते हैं कि हेंग के रूम का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ था क्योंकि बीच में सूझा गया था और मुझे भी अब नशे में होता है और अपने रूम से बाहर आ गया था और नशे में हेंग के रूम के चला गया था। बाद में वो लीन भी आती है, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर मुझे नहीं होता। फिर यहाँ पर इसके पास कॉल भी करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। प्रेजेंट में लीन यहाँ पर यह कहती है कि मैंने तुम्हारे पास कई कॉल किए थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम कहाँ गए होगे। मुझे कह रहा होता मुझे माफ कर देना। लीन बाद में तीनों से यह कहती है कि तुम सभी ड्यूटी में काम करोगे। यह सुनकर भी चुप गए थे। हालांकि हेंग को ही कहना पड़ता है कि बहुत अच्छा हुआ। लीन बाद में मुझे को चलने के लिए कहती है, लेकिन मुझे को अपनी घड़ी नहीं मिल रही थी। तभी यहाँ पर हेंग यह कहती है कि तुम्हारी घड़ी जूतों में है। बाद में बड़ी देखता है और घड़ी जूतों में होती है। बाद में मुझे कह रहा होता है कि मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। हेंग भी बता देती है कि बेड के नीचे है। लीन अपनी दोनों को नोटिस करती है और बाद में ये कहती है कि तुम दोनों बोरी कर लो जो। लेकिन यहाँ पर हेंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारे विचार मिलते हैं। लीन कहती है कि फिर तो ठीक है। बाद में ये दोनों चले गए थे। लीन मुझे से यह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम हेंग के अंडर में काम नहीं करोगे, तुम भी टीम लीडर होगे। मुझे यहाँ पर यह कह रहा होता है कि ये मेरा कैरियर था, तुम्हें पहले मुझे पूछना चाहिए था। लीन भी कहती है कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था, मुझे तो यह चीज अच्छी लगी, चलो काम पर चलते हैं। लेकिन मुझे कह रहा होता है कि मैं अपने घर पर जाऊंगा। ये भी जा रहा होता है। लीन यहाँ पर यह कहती है कि मेरी दादी की मेमोरी सर्विस होने वाली है, क्या तुम आओगे। लेकिन ये चला गया था। अगले इसमें हेंग को देखते हैं, साथ में जीव को होता है। हेंग अब जीव से यह कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इसका रिग्रेट है। जीव कह रहा होता है कि तुमने चाहा था कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाए और तुम टीम लीडर बन जाओ, और यहाँ पर ऐसे ही हुआ है। हेंग कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अब मेरी वजह से को फायदा हो रहा है और मैं ये नहीं चाहती थी। अगर हमारी शादी नहीं होती और जब तुम कुल भी एजुकेशन में आते और इसे ज्वाइन करते तो मैं तुम्हारे लिए हैप्पी होती और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती। जीव बाद में कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो तो किसी भी टाइम दे सकती हो। हेंग कहती है कि वह टाइम अभी नहीं है, कंपनी हमारी फैमिली की जाँच कर सकती है कि हम दोनों साथ में हैं फिर नहीं है। बाद में चले गए थे। पास में अप्रोजे भी होता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि डिवोर्स के बारे में बात क्यों कर रहे थे। अगले दिन जीव को देखते हैं जो अपने घर पर आता है और यहाँ पर मैनेजर जंग होता है। मैनेजर जंग जीव से कह रहा होता है कि यह तुमने दरवाजे का पासपोर्ट चेंज नहीं किया। जीव कह रहा होता है कि कोई झूठ नहीं है, वैसे भी मैं घर पर जाने वाला हूँ। जंग कह रहा होता है कि यह तुमने तुम्हारी पत्नी से सुनने कर ली है। जीव कह रहा होता है कि यह तुम्हारे पीछा कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं, मेरा काम तुम्हारा पीछा करना नहीं है, क्या तुम जानते हो कि उन्होंने क्या आदेश दिया है। यहाँ पर ही कहता है कि मैं नहीं जानना चाहता। जंग कह रहा होता है कि बाद में पता चल जाएगा। जीव कहता है कि पहले मैं जानना चाहता था कि मेरे पिता कौन है, उन्होंने मुझे और मेरी माँ को क्यों छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये नहीं जानना है। जंग कह रहा होता है कि पास्ट के बारे में भूल जाओ, वह कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ प्रेजेंट ही मायने रखता है। अब तुम्हारे पिता कौन है ये मायने रखता है, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। जीव कह रहा होता है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। बाद में जा रहा होता है, लेकिन जंग ने कह दिया था कि इसे तुम्हें नुकसान हो सकता है। जीव कहता है ठीक है, क्या तुम गाड़ी मुझे दे सकते हो, ये मेरी पत्नी को पसंद है। अगले इसमें इनको देखते हैं जो कि इशू से बात करती है और यहाँ पर यह कहती है कि मैं ताइंग स्टूडियो में जा रही हूँ, मैं भी पास में आ चुकी हूँ। और बाद में यह कहती है कि ह्यूम मुझे दिख रहा है, लेकिन वो तो लड़की के साथ है और ये दोनों भले मिल रही है, तुम अपना बताना, मैं इसको देख लूंगी। लड़कियां पर मिंजी होती है, साथ में प्रेम होता है, दोनों किस करने वाले होते हैं,
लेकिन यहाँ पर हेमंत के पास आ गई थी, इनको देख रही थी। हेंग भी बाद में इसके पास आता और एकदम से चौंक गया था। मिंजी कहती है कि कौन है? हीयूं कहता है कि ये हेंग है और ये हिसुंग की दोस्त है। हेंग बाद में हिल्स को निकाल लेती है और इनको मारने वाली होती है, लेकिन अब भागती हुई हिसुंग आती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। हेंग कहती है तुम्हें नहीं पता है, लेकिन एक में धोखा दे रहा है, इसके पास 2 लड़कियां हैं। लेकिन हिसुंग कहती है कि 2 नहीं है। हेंग बाद में कहती है कि इसका मतलब 3 है। अगले इसमें जायोन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। ये अपनी नॉवल को लिख रही थी, लेकिन इसे पता नहीं होता ट्रेंडिंग क्या होने वाली है। बाद में इसके पास नताली डायरेक्टर कॉल करती है और यहाँ पर ये बताती है कि किसी ने यहाँ पर कई वॉशिंग मशीन दी है, हमें इनका क्या करना चाहिए, क्या हमें इनको लेना चाहिए, किसी इंसान ने हमें दी है। जायोन यहाँ पर यह कहती है कि अगर आपको इनकी आवश्यकता हो तो आप ले सकती हैं, वैसे वो आदमी फिर से कब आने वाला है, मुझे उसे मिलना है। बाद में जैन देखती है बात आ गया है और यहाँ पर हेंग होती है। जैन भी से कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो? फिर यहाँ की हिसुंग भी आ जाती है। हेंग भी बताती है कि क्या हुआ है। हेंग इसको पहले से धोखा दे रहा था और इसको ये बात पता है और इसने इस बात की परमिशन भी दे दी है कि तुम कई रिश्तों में रह सकते हो। मैं उसे हिल से मारना चाहती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। जैन भी बाद में आपकी ये कहती है कि यह लड़की मिजिन है। हेंग यहाँ पर आवरती है और कहती है तुम्हें कैसे पता है? जैन कहती है मैंने उसको देखा था। हेंग उसको अपनी गाड़ी में बैठा रहा था। हिसुंग कहती है कि मुझे धोखा नहीं दे रहा था। हेंग यहाँ पर ये कहती है कि वो कई लड़कियों के साथ सोता है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। बाद में होटल की शिकायत करती है और ये कहती है कि एक बार ऐसा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ सोए हुए थे। हिसुंग यहाँ पर यह कहती है कि इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। बाद में इस पर आ गए थे और यहाँ पर जंपिंग कर रहे होते हैं। हेंग भी हिसुंग से फिर से कहती है कि आजकल दुनिया में ये चीजें नहीं होती है, हम एक से ज्यादा रिश्तों में नहीं रह सकते हैं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। हिसुंग यहाँ पर यह कहती है कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, बस तुम और जाइन मेरे साथ रहो, मुझे सिर्फ यही चाहिए, बस तुम मुझे सपोर्ट करो। हेंग भी कहती है कि ठीक है। बाद में दोनों गले मिलती हैं। अगले इसमें कियो को देखते हैं, साथ में गिहुन होता है। कियो भी गिहुन को डांट रहा होता है क्योंकि एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। कियो ने कह दिया था कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है। गिहुन भी रहता है तो ठीक है। अगले इसमें हेंग को देखते हैं, साथ में हिसुंग होती है। हेंग ने हिसुंग को बता दिया था कि मेरा पति मेरी कंपनी में काम करता है, लेकिन अब साथ में मुझे भी उसके साथ काम कर रहा है और मैं उनकी टीम लीडर हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। हिसुंग ये कहती है कि ये तो गलत हुआ क्योंकि मुझे ने पहले तुम्हें डेट किया है, वह तुम्हारे बारे में जानता है, वो इस बात का पता लगा सकता है कि तुम्हारी शादी नकली है। अगले इसमें हेंग को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है। दोनों गाड़ी में होते हैं और कंपनी में आ रहे होते हैं। हेंग भी जीव से यह कहती है कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? जीव कहता है तुम्हें क्या हुआ है? हेंग भी यहाँ पर यह कहती है कि ईशो ने कह दिया है कि अगर तुम तीनों टीम में काम कर रहे हो तो मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा सकता है कि तुम्हारी शादी नकली है, इसलिए अब हमें सभी के सामने रियल होना होगा और फुल टाइम हनीमून मूड में रहना होगा। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? जीव भी इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम सुंदर लग रही हो, क्या ठीक है? लेकिन हेंग कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी होगी। हेंग बाद में इसका हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि क्या भी रियल है। फिर ये अपनी कंपनी में आ गए थे और एलिवेटर में होते हैं। एलिवेटर में पर भी एम्प्लॉय आ गए थे। जीव भी हिंदी करीब आ गया था और कह रहा होता है कि ये रियल है। यहाँ पर यह भी हाँ बढ़ती है। बाद में ये भी इसमें आ रहे थे और दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। आगे पर मुझे भी होता है, जिनको देखता है और बाद में स्माइल करता है। बाद में सभी अब साथ में होते हैं। मुझे भी अपना लेक्चर दे रहा था और कह रहा था कि मुझे पता है कि अनकंफर्टेबल होगा। जीव भी कहता है कि मैं जानता हूँ। बाद में मुझे यहाँ पर यह कह देता है कि जब तक डिवोर्स नहीं होगा ऐसा ही होगा। बाद में दोनों भी इसको देखते हैं। अगले से मुझे अपने सामान को ले आया था और ये सेट कर रहा होता है। पास में हेंग भी होती है जो चुप कर इनको देख रही थी। जीव भी अपने हेंग को देख लेता है और बाद में डेस्क को एकदम से छोड़ देता है और नीचे मुझे का पाँव होता है और यह भी बाद में चिल्लाता है। हेंग ने इनको देख लिया था। बाद में इनके पास आती है और कहती है कि चलो खाने के लिए चलते हैं। अगले से में सभी खाना खा रहे थे। हेंग इनके लिए कुछ लेकर आती है और बाद में ये कहती है कि जीव ने मेरे लिए बनाया था, वो भी बड़े प्यार से। बाद में सभी खा रहे होते हैं लेकिन जरा भी अच्छा नहीं होता, लेकिन हेंग ने कह दिया था कि अच्छा है। जीव बाद में चोर खाने के लिए कह रहा होता है। हालांकि पहले आनाकानी करती है लेकिन बाद में खा लेती है। पास में एक आदमी फोन पर चिल्ला रहा था और बाद में चला गया था। ये भी पूछते हैं क्या हुआ है। मुझे कहता है तुम नहीं जानते हो कि वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि किसी ने एम्प्लॉय के बेनिफिट का मिसयूज किया है। बाद में यहाँ पर रिव्यू आती है और कहती है कि मैं पकड़ी गई। ये रिजॉर्ट के बारे में है। 3 साल पहले मैंने रिजॉर्ट के लिए साइन अप किया था। हालांकि मैं उस टाइम वहाँ पर नहीं जा सकी क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था, इसलिए मेरे कजिन्स ले गए थे। इस बात का पता अचार की इनको पता चल गया था और अब मैं 6 महीने तक रिजॉर्ट का यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सभी भाई बहन नहीं थे। हेंग कहती है कि उन्हें कैसे पता चला। हिसुंग उनको आराम से बताती है कि अचार टीम सीक्रेट रूप से काम करती है। अगले इसमें हेंग को देखते हैं, साथ में जीव होता है। दोनों पार्किंग एरिया में आ गए थे। हेंग भी ड्राइवर वाली सीट पर बैठ जाती है। जीव कह रहा होता है कि तुम्हारी गाड़ी नहीं है। हेंग बाद में कहती है कि पर मैं गाड़ी खड़ी करती हूँ, ये गाड़ी मेरी नहीं हुई, ये भी अपन हम बताएं। हेंग भी यह कहती है
कि शायद मुझे हमारे बारे में कुछ जानता है। वो बार बार डिवोर्स का जिक्र कर रहा था। और अगर अथॉरिटी सीक्रेट रूप से काम करती है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तो मेरे घर में रहने के लिए आ जाओ। जीव कह रहा होता है कि क्या वहाँ पर कोई रूम है। हेंग कहती है कि हाँ वहाँ पर रूम है, वहाँ पर एक पेंट हाउस है। अगले सीन में छत पर होते हैं। जीव भी पेंट हाउस को देखता है और बाद में कई सीन याद करता है जहाँ ये महंगे वाले रूम में रहा था। बाद में यहाँ पर हेंग से कह रहा होता है कि क्या है, क्या मैं यहाँ पर रहूँगा, क्या तो कोई बाथरूम भी नहीं है। हेंग कहती है कि नीचे बाथरूम है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर बाथरूम नहीं है? जीव ने कह दिया था कि ऐसे रूम में बाथरूम नहीं होता है। हेंग बाद में यहाँ पर यह कहती है कि मैं स्पाई करने के लिए कुछ ला रही हूँ, बाद में चली गई थी। हेंग भी रूम को देखता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर आई ऐसा हो गया है, बाद में अपने अंदर आ गया था। पहले अपनी मैरिज फोटो को देखता है और बाद में कह रहा होता है कि वैसे ऐसे कैसे फेंक सकती है। बाद में कई फोटो को देखता है और अपनी और हेंग की माँ की फोटो को देखता है। जीव बाद में 9 साल की सीन याद करता है जहाँ इस घर में आ रहा होता है तो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। बाद में बैल बजाने वाला होता ही है, लेकिन तभी हेंग की माँ बाहर आती है, इसको देखती है और ये कहती है कि क्या तुम जीव को, जो कि गेमदेव का पोता है, ये भी अपराध मरता है। यूनोक के पर यह कहती है कि मैं यूनोक की हूँ, तुम मुझे आंटी माँ मेरा कुछ भी कह सकते हो, लेकिन दादी नहीं कह सकते। प्रेजेंट में जिन्नू को देखते हैं जो कि फोटो को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर हेंग आती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। जिन्नू फोटो को छिपा लेता है। तभी बक्सा अपनी गिर गया था और यहाँ पर 2 लोग गई थी। हेंग भी बाहर चली गई थी और बाद में फिर से आती है। जीव एक बॉक्स को देखता है और कह रहा था कि ये क्या है। हेंग बाद में सीन कैद करती है जहाँ पर हम हेंग को देखते हैं, साथ में जायन होती है, साथ में ईशू होती है। ये दोनों भी हेंग का बर्थडे मना रहे थे। ईशू भी हेंग को बॉक्स देती है। हेंग बाद में से खोल रही होती है और एंड में जीव भी से खोल रहा होता है। हेंग कहती है कि ऐसा मत करो, बाद में जीव ने खोल दिया था, इसके अंदर यहाँ पे हर्ट होता है। हेंग भी हर्ट का नाम लेती है और बाद में कहती है इसे नमस्ते कहो। फिर यहाँ पे जीव के पास आ रही होती है, लेकिन जीव पीछे हो गया था। हेंग कहती क्या हुआ है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? लेकिन जीव ने कह दिया था कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरी बॉडी सिर्फ मेरी है, तुम मेरे क्लोज नहीं आ सकती। हेंग कहती तुम कैसी बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हूँ? बाद में बॉक्स को ले जाती है। अगले समय भी उनको दिखाया जाता है, साथ में हाजुन होता है। दोनों नकल में आए हुए थे और कपड़े धो रहे थे। हाजुन इसको बॉस कह रहा होता है, लेकिन बीहून ने कह दिया था कि तुम मुझे पर बॉस मत कहो, तो मुझे वॉलंटियर कह सकते हो। हाजुन भी कहता है कि ठीक है। इसी टाइम हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जायन भी आ गई थी। पहले यहाँ पे एक सीन बात करती है जहाँ स्कूल की ड्रेस में होती है और अनाथल्य की ओर आ रही थी। बाद में जैन अनाथल्य में आती है। बीहून यहाँ पे इसको देख लेता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जायन यह कहती है कि मैं इस अनाथल्य को जानती हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर यह पूछने के लिए आई थी कि तुमने वॉशिंग मशीन दान में क्यों दी। क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें माफ कर सकूं? लेकिन ऐसा नहीं होगा। पास में यहाँ पर हाजुन भी उनको बोल रहा होता है। भी जैन को भागने के लिए कह रहा होता है। बाद में इसका हाथों पकड़ता है और फिर दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। ऐसा यहाँ पर कई देर तक होता है। जैन भी से आगे निकल गई थी, ये भी इसको रुकने के लिए कह रहा होता है। आगे दोनों अब रुक गए थे। अब भी जैन को देख रहा होता है। जैन भी स्माइल करती है और बाद में यहाँ पर यह कहती है कि हम बाकी हो रहे थे। बेयून ने अपना हाजुन का नाम लेता है। जैन भी इसको देखती है। बेयून बात को पलट देता है और ये कह रहा होता है कि तुमने अपने नॉवल में हाजुन नाम का यूज किया हुआ है, मैं उसी बारे में बात कर रहा था। अब जैन यह कहती है कि मुझे नाम पसंद है। बेयून कहता है कैसा क्यों है। जैन ने कह दिया था कि हाजुन नाम का कोई लड़का है जो मुझे पसंद है। क्या तुम ये जानना चाहते थे, क्या तुम जाने के लिए क्यूरियस थे? लेकिन यह भी अपने हथा भी करता है और कह रहा था कि नहीं। जैन बाद में से हाथ को देखती है। अगले इसमें अकेली जा रही होती है और अपने आप से कहती है कि इसने तो कपड़े धोए भी नहीं होंगे, तो उसके हाथ ऐसे कैसे हो गए थे। तभी पास में फार्मेसी को देखती है। बाद में पर आ गई थी और डॉक्टर से यहाँ पर यह कहती है कि मुझे मरहम चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं चिंतित हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए ले जा रही हूँ। जैन बाद में भी उनके पास आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर हाजुन को देखती है जो किसी के आगे झुक रहा होता है और यहाँ पर विहुन होता है। विहुन भी से कह रहा होता है कि तुम्हें अपने बॉस को गाड़ी तक ले जाना चाहिए और विंडो खोलनी चाहिए। हाजुन से कह रहा होता है कि ये तुम राइटर से मिले थे। तभी यहाँ पर बीहुन यह देख लेता है कि जैन हमको देख रही है। हाजुन पीछे देखने वाला होता है, लेकिन बीहुन ऐसा नहीं करने देता। जैन भी पास में छिपना चाहती है, लेकिन पहले गिर गई थी और बाद में आकर छिप जाती है। बीहुन भी इसको देख रहा होता है। बीहुन हाजुन गाड़ी में बैठा देता है और बाद में इसको ऐसे ले जा रहा होता है। जाते हुए जायन को देख रहा होता है। जायन भी इसको देखती है। अगले इसमें जिन्नी को देखते हैं जो कूड़े कचरे को बाहर फेंक रहा था और एक आदमी ले जा रहा होता है। वही हेंग को देखते हैं जो कि घर पर होती है और बाद में बाहर आती है और ये जिन्नू से कहती है कि क्या वो सारा कचरा ले गया है, ये भी अपना मरता है। बाद में जिन्नू जा रहा होता है, लेकिन हेंग इसको यह कहती है कि तुम्हें शॉवर लेना चाहिए। जिन्नू कहता है मेरे पास कपड़े नहीं है, लेकिन यहाँ पर हेंग ने कह दिया था कि मेरे पास यहाँ पर कपड़े हैं, तुम देख रहे थे आएंगे क्या। बाद में दिखाती है। जिन्नू भी कपड़े को देखता है और कह रहा होता है कि कपड़े किसी आदमी के हैं, क्या ये तुम्हारे एक्स के हैं। हेसिंग कहती है कि हम सिर्फ यहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं।
मैंने इन्हें अपने पास रखा हुआ था क्योंकि मैं इन्हें बाहर टांगती हूँ, लेकिन जिन्नू कहता है कि मैं नहीं पहनूंगा। बाद में जिन्नू की बिल्ली यहाँ पर आ गई थी। ये अभी बिल्ली को खिला रहा होता है। हेंग भी इनको देखती है और यहाँ पर यह कहती है कि इस बिल्ली को बाहर ले जाओ, मैं इसके ऊपर नहीं चाहती। जिन्नू भी बिल्ली की बातें सुनता है और बाद में यहाँ पर हेंग से कह रहा होता है कि तुमने इतने टाइम तक इसकी देखरेख की है और यह तुम्हारी अब बारी है। अगले में बीहून को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। यह भी जैन के सिम कार्ड कर रहा होता है। इसने जैन के पास मैसेज भी कर दिए थे कि मेरे पास कॉल करो। बाद में यहाँ पर बाहर आ गया था और यहाँ पर हेंग आई हुई थी जो कि अर्जुन से बात करती है और बाद में चली गई थी। बीएन भी अर्जुन के पास आता है और कह रहा होता है कि हेंग यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। अर्जुन ने कह दिया था कि हाउस वार्मिंग पार्टी कर रही है, उसी के लिए मुझे इन्वाइट किया है। बीहून कह रहा होता है कि नहीं इन्वाइट क्यों करेगी। अर्जुन कह रहा होता है कि जो मेरी दोस्त है जिसका नाम बोरा है, जो भी बच्चों पर कहानियाँ लिखती है, वो हेंग की बहन है। बीहून बाद में कह रहा होता है कि मैं भी आ सकता हूँ, लेकिन अर्जुन कहता भी नहीं, तो उन सबके बॉस हो, तुम नहीं आ सकते। बीहून को बाद में जिन्नू कह जाती है और अगले सिमी से बात कर रहा होता है। जिन्नू कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर बीहून ने कह दिया था कि हम दोनों ने साथ में कपड़े धोए हैं, मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ। मैंने सुना कि तुम हाउस वार्मिंग पार्टी कर रहे हो, मैं ऐसी पार्टी में कभी नहीं गया हूँ। जिन्नू कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो खाना ऑर्डर करना था, बाद में भाग गया था। अगले में घर में जैन को दिखाया जाता है, साथ में इसी होती है। ये भी हेंग के रूम को तैयार कर रहे होते हैं और इसको अब ऐसा बना देते हैं कि अब हेंग और जिन्नू साथ में रहते हैं। ऐसा करने के लिए पहले हेंग ने कह दिया था कि हीशोंग भी जैन की ओर देखती है और ये कहती है कि यह कोई बात है, लेकिन अपनी कहती है नहीं। हीशोंग यह कहती है कि अर्जुन तुम्हारा पहला प्यार है जो कि अब आ रहा है, कि इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। लेकिन यह कहती है कि नहीं, हेंग को उसकी जरूरत है, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हीशोंग यह कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम फैमिली है, लेकिन हम पेरेंट्स नहीं है, हम बहनों की तरह हैं, कोई भी बात हो तुम बता सकती हो। जायन भी कहती है कि ठीक है। वही हम घर के बाहर देखते हैं, कंपनी के सभी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं। पहले यहाँ पर जायन से मिलते हैं। हेंग यह कहती है कि मेरी दोस्त है और हाजुन और जायन एक स्कूल में गए थे, इस भी घर के अंदर आते और खाना खा रहे थे। मुझे भी घर को देखता और कह रहा था कि सब कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन फर्नीचर वही का वही है। लिन भी इसको देखती है और यह कहती है कि तुम्हें कैसे पता है। जैन भी बात को चेंज कर देती है और किसी तरह बात को दूसरी ओर ले जाती है कि उन बाद में जीव के बारे में बात कर रहा होता है कि कितना पॉपुलर है। इसने पहले ये काम किए है कि उन कह रहा होता है कि एक बार माइकिंग पर गए थे और एक लड़की अटकने में चोट लग गई थी और बाद में इसको उठाकर ले गया था, लेकिन जिन्नू कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हुआ था। अगले समय से भी चले गए थे। जीव भी स्पाई कर रहा होता है। हेंग भी इसको देखती है और यह कहती है कि मुझे पता चला कि तुम कितने पॉपुलर थे, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम दोनों ने नकली शादी कर ली है, तुम अब किसी को डेट भी नहीं कर सकते, मैं किसी के लिए फील कर सकती हूँ। जीव कह रहा होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ये भी अपनावती है। जीव भी कह रहा होता है कि मैं भी कर सकता हूँ। बाद में इसके पास आ रहा होता है और किस करने वाला होता है। हेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन यहाँ पर किस नहीं करता। ये अपने रूम की चाबी ले रहा होता है और बाद में यहाँ पर हेंग से कहता है कि मैंने कहा था कि मेरी बॉडी मेरी है। जिन्नू बाद में रूम में आ गया था और अपनी मैरिज फोटो को देख रहा होता है। वो ये हेंग को देखते हैं जो कि हीशोंग की बात याद करती है कि उसने पहले कह दिया था कि अगर तुम किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रही हो, क्या तुम अपने आप को रोक पाओगी। अगर तुमने इस फीलिंग को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब यही होगा कि तुम अपने आप से झूठ बोल रही हो। वही जिन्नू को देखते हैं जो अपने रूम में होता है। बाहर किसी गाने का सोच सुनाई देता है। फिर यहाँ पे बाहर आ गया था और यहाँ पर हेंग आती है जो कि जीव को देखती है। बाद में इसके पास आ गई थी और किस कर देती है। एपिसोड के लास्ट में उपसनार को देखते हैं जहाँ पर हम हेंग को देखते हैं, साथ में जीव होता है। दोनों नशे में थे और रूम में आ गए थे। जीव भी बेड पर होता है, लेकिन यहाँ पर हेंग ने कह दिया था तुम सोफे पर सो जाओ। जीव भी कहता है कि ठीक है। अब हम हेंग को देखते हैं जो कि नेकलेस को निकाल रही होती है, लेकिन नशा नहीं कर पाती। बाद में जीव इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर नेकलेस को उतार देता है, बाद में इसको देता है। हेंग रिंग को उतार रही होती है, लेकिन जीव कहता है कि ऐसा मत करो, इसे मत उतारो। जब रिंग तुम्हारे हाथ में होती है तो मैं तुम्हारा पार्टनर होता हूँ। हेंग ये कहती है कि क्या तुमने इसीलिए रिंग को खरीदा था। जीव खा मरता है। हेंग ये कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पार्टनर बन जाऊँ। जीव खामी भरता है। बाद में दोनों हंस रहे होते हैं और एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में, जो भी कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।